गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, देवरलाल लागू करो, देवरलाल लागू करो, देवरलाल लागू करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारा जो प्रोटेस्ट को बरकरार रखने की गुंजाइश को समझा। मैं सबसे पहले यहाँ पे इस मैनेजमेंट की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। पहले ये काम करवाते हैं, मतलब न नाइट का पता है, न डे का पता है, न कुछ है। ये मैनेजमेंट मैंने देखी कि अजीब ही मैनेजमेंट। मैंने भी 2-3 कंपनी में काम किया, लेकिन मैं हैरान हूँ इस पहली कंपनी में जहाँ पे न पेमेंट टाइम पे होती है। यहाँ पे टर्मिनल लेटर रात को निकाले जाते हैं और सुबह के 10 बजे बेचारे मतलब इस बंदे को, ये हमारा जो सजाद अहमद है यहाँ पे एक्सवेटर ऑपरेटर है, और इनके साथ जितनी नाइंसाफ़ी की गई है, इनने कहा कि मतलब रजौरी से डीकेजी तक का मतलब ये जो काम है ये पूरा हो चुका है, अब आपको टर्मिनल किया जाएगा। ये टर्मिनल का मतलब मुझे समझ नहीं आया, ये टर्मिनल का मतलब क्या है। टर्मिनल का मतलब होता है कि जब कोई मतलब ब्लेम किया हो, जब कोई चोरी की हो या मतलब कुछ भी किया हो, कंपनी के खिलाफ किया हो, तो तब टर्मिनल किया जाता है। अब का धर्मराज कंस्ट्रक्शन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है सर। मैं भी आरएमसी ऑपरेटर हूं सर, यहाँ पे बैजिंग प्लांट ऑपरेटर हूं सर। मैं भी यहाँ पे 9 महीने से काम कर रहा हूं, और मैं ये पहली मर्तबा पहली कंपनी में देख रहा हूँ ये कि सर यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि मतलब रात को सुबह कुछ और मसला होता है, रात को कुछ और मसला होता है। अब देखो सर, यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयड हैं इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। सर हम यही डिमांड चाहते हैं कि मतलब अगर इन्होंने ऐसे ही टर्मिनल किया, काम मुकम्मल होने के बाद अगर इन्होंने टर्मिनल किया, तो वो तो हम तो मतलब 2 नंबरी काम में फंस गए। ना इनका कोई एक्सपीरियंस हमारे हाथ में आ जाएगा, ना कोई कुछ। हम तो ऐसे ही मतलब अतराम दांदों की तरह मतलब चलते रहेंगे। वो बोलते हैं ना कश्मीरी में अतरामुन दांद की तरह ये हमें काम करवाते हैं, और आज हमें इस बात का सामना करना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पर टर्मिनल किया जा रहा है। ऑपरेटर हूँ धर्मराज कंस्ट्रक्शन से। मेरी यही डिमांड है सर कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आज इन्होंने बराबर रात को मैंने 3 घंटे रात डे भी किया है, नाइट भी किया है। फिर इन्होंने टर्मिनेट लेटर निकाला सुबह 10 बजे मेरे फ़ोन पे टर्मिनेट लेटर आया। मुझे 4 महीने हो गए, कोई सैलरी नहीं दी हुई, कोई कुछ नहीं। फिर मैंने इनको बोला, आज से पहले 2 महीने 3 महीने पहले हमें इनको बोला था कि अगर हमें निकालना है आपको, क्योंकि हमें पता था कि आगे इनका काम बंद होने वाला है, ठीक है। अगर हमें आपको निकालना है तो आज हमें निकाल दीजिए, आगे हमारा सीज़न कोई नहीं है, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने चुपचाप टर्मिनेट लेटर निकाला। हम कोई बात नहीं, हम आज भी निकलना चाहते हैं, मगर ये करते हैं ये सैलरी ले जाओ। और इससे तो बेहतर है हमारे ठेकेदार जो सैलरी देते हैं वो काम करवाते हैं, ठीक है, टाइम से सैलरी देते हैं, वो काम करवाते हैं। उसकी वजह से अगर हम इनको बोल रहे हैं कि कंपनी के कुछ रोल होते हैं, मुझे 4थी कंपनी है, 4 कंपनी में रहा हूँ, ये 5वीं कंपनी है मेरे पास सब 4 कंपनियों का एक्सपीरियंस है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं इनको एक्सपीरियंस भी अभी ला के देता हूँ 4 कंपनियों का, ठीक है। अगर इनको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है हमारे पे, फिर इनको हमने बोला कि लेबर लॉ के हिसाब से जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है ऐसा हमें पेमेंट कर दें, कोई बात नहीं। हमारा पीएफ कटता है, कोई पता नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने कागज़ पे लिख के दिया है पीएफ नंबर, ठीक है, मैं मान रहा हूँ पीएफ नंबर दिया है इन्होंने। ऑनलाइन चेक करते हैं तो वो होता ही नहीं है। हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, मैसेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज तो डिजिटल इंडिया है सर, बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है सर डिजिटल इंडिया है, क्योंकि हमारे फ़ोनों पे रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारा 12-12 घंटे ड्यूटी की है हमने, तो हम यही डिमांड करना चाहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो, हमें निकाला ना जाए, क्योंकि अप्रैल महीने तक हमें कुछ आगे जुगाड़ नहीं है काम का। तब हमारी मतलब सैलरी रुकी हुई है। हम पहले कंपनी में थे, लेकिन अब गाड़ियाँ बोल रहे हैं कि ठेकेदार के अंडर हो चुकी हैं। तो अगर ठेकेदार के अंडर हो चुकी है तो हमारी सैलरी तो देनी चाहिए ना।
सैलरी हमारी मतलब रुकी हुई है। हमने बहुत बार बोला भी है, ये नहीं कि नहीं बोला भी है, लेकिन सैलरी दे नहीं रहे। कितने अर्से की सैलरी? 2 महीने की है सबकी, मतलब 2-2 3-3 महीने की बची हुई है। देखिए हमें वहाँ से तो कर दिया सर, हम चाहते हैं कि कंपनी से मतलब हमें बाहर क्यों किया है। मतलब पहले हम कंपनी में आए हैं, हमने 1 साल काम किया है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं अब गाड़ियाँ हो गई हैं ठेकेदारों के अंडर, तो अब हम कहाँ जाएं। हम अगर ठेकेदारों के पास गए, कल वो बोलेंगे हमें चलो भाई ड्राइवर हमारे अपने, हम खुद के ड्राइवर ला रहे हैं, अब चलो, फिर हम कहाँ जाएंगे। अरे हमें सैलरी मिले, और दूसरी पहली बात ये है कि हमें मतलब कंपनी बताए कि हम कहाँ जाएँ। भाई ये है कि हम इनको टर्मिनेट कर रहे हैं अर्जेंट बेसिस पे। जैसा कि हम इनको अर्जेंट बेसिस पे टर्मिनेट नहीं, पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हमने इनको 1 महीने का नोटिस दिया है। जॉब सर्च कर सकते हैं 15 जनवरी तक का इनको नोटिस। तब तक हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास 6 मशीनें थी, हमने तब 11 ऑपरेटर्स रखे। आज हमारे पास 3 मशीनें और काम भी बिल्कुल दिन को ही हो रहा है, डे और नाइट काम नहीं चल रहा, तो हमने फिर भी 4 ऑपरेटर्स रखे हैं। हमें रिक्वायरमेंट 3 की थी, तो भी हमने 4 ऑपरेटर जो हैं वो रखे हैं। लेकिन अब अगर ये इस टाइम पे इनका ये भी मुतालबा है कि हम जॉब मिलना मुश्किल है अप्रैल तक, हम इनको दूसरी साइट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके लिए भी ये एग्री नहीं है। इससे बढ़िया ऑप्शन हम क्या दे सकते हैं सर। अब महीने की सैलरी पेंडिंग है, आज इवनिंग तक इनकी सैलरी वो क्रेडिट हो जाएगी इनके अकाउंट्स में आज इवनिंग तक इंशाल्लाह हो जाएगी क्लियर। हो रहा है सबका, इनको कुछ को UN नंबर्स भी मिल चुके हैं, सबको मिल जाएंगे विद इन डेज, वो सबका डिडक्ट हो रहा है। बस सर्कुलर आया था अक्टूबर मंथ से बाकायदा लागू हो चुके हैं इनके लेबर लॉ, पूरी उसी रेट से इनको सैलरी आ रही है। अक्टूबर मंथ से इनको अभी तक अक्टूबर नवंबर की आनी हो, पूरी लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ही आएगी। ये अक्टूबर की सैलरी आएगी वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी, उसी रेट के हिसाब से आएगी। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.